नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत मंडपम के अंदर आत्मनिर्भर भारत की एक समिट चल रही थी। उस बीच में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं कि चीप क्वालिटी का डेंजरस गुड भारत के मार्केट के अंदर इन्वेड कर रहा है और भारत सरकार से लड़ने का प्रयास कर रही है। अब ये कौन से गुड्स हैं जिनकी यहां पर बात की जा रही है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस देश में इजराइल के खिलाफ केस दायर किया है जीनोसाइड का? आपके ऑप्शन है इजिप्ट, कतर, ईरान, साउथ अफ्रीका। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे और जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ड पिन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो दोस्तों अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर आप लोगों को कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप ऑप्शनल कवर करना चाह रहे हो तो आप हमारा ऑप्शनल का कोर्स ले सकते हो। 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो फाउंडेशनल बेस ले सकते हो। 2024 के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो आपके लिए क्रैश कोर्स और सीसेट का कोर्स अवेलेबल है। हर तरीके के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ आइटम हमारे पास में है और बेहतरीन क्वालिटी का। अब आप कहोगे कि सर ये ऑफलाइन क्लास हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं? तो नीचे काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपको सारी डिटेल इन कोर्स के बारे में दे देगी। कौन टीचर पढ़ाएगा, कितनी टेस्ट मिलेंगे, क्या टेस्ट मिलेंगे, किस तरीके से आपको मेंटरशिप दी जाएगी, एक एक चीज के लिए आपको गाइड किया जाएगा। साथ में वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। सर पर ये तो मैं ऑफलाइन सेंटर में जाके भी कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको क्या घर बैठे पूरी सर्विस मिल जाएगी काउंसलिंग फॉर्म को भरने से। काउंसलिंग फॉर्म को भरने से एक और बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तो आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज और साथ में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। 35% तक का डिस्काउंट जो है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किस चीज के बारे में कहना चाह रहे थे। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का जो पूरा सिग्नल था वो चाइनीज गुड की तरफ था, जो अभी भारत के मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि भारत के मार्केट में चाइनीज गुड अभी भी फ्लड कर रहे हैं। पिछले साल भारत का ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन को क्रॉस कर गया था। केवल गुड्स का इंपोर्ट भारत का 96.9 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया था, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। अब बात आती है कि यार $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम लोग जितना उनको एक्सपोर्ट करते हैं उससे $100 बिलियन वो ज्यादा हमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? भारत सरकार का कहना यह है कि हम लोग जो चाइना से सामान ले रहे हैं वो तो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे टायर है, तो हम क्योंकि गाड़ी बना रहे हैं ना, तो टायर चाइना से मंगा के हम लोग जोड़ के फिर उसको बाहर बेच रहे हैं दूसरे देशों के अंदर। इस कारण से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। टायर, कूलिंग सिस्टम, टर्बो चार्जर, कार की बैटरी, मोबाइल की मेमोरी कार्ड, मोडेम, ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इस कारण से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। बट इसके अलावा भी कुछ और कारण है जिसकी वजह से चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कारण है कि कम वैल्यू के प्रोडक्ट, चाइना जो है उनका सामान सस्ता मिलता है। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। मैं ऐसे कह दूं कि ये चाइना का आइटम है तो भी आप समझ जाते हो, अरे एक तो खराब क्वालिटी का होगा, दूसरा सस्ता होगा। पर चाइना का ये सामान सस्ता क्यों है? चाइना का ये सामान सस्ता होने के मल्टीपल कारण है। पहला तो उनके पास में चीप लेबर है, वो तो भारत के पास में भी है ना। दूसरा कि वो क्वालिटी कम यूज करते हैं, खराब क्वालिटी का सामान यूज करते हैं। साथ में वहां पर जो सरकार है वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सब्सिडी दे देती है, जिसके कारण से उनका प्रोडक्ट सस्ता बनता है। फिर वो प्रोडक्ट भारत के मार्केट में आता है, इंडिया के मार्केट में आता है, और इंडिया के मार्केट में भी वो सस्ता ही बिकता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डंपिंग। मतलब चाइना ओवरऑल रूप से डंपिंग करता है, जिसके अंदर पहले आयरन स्टील पे करता था, जिप्सम बोर्ड पे करता था, और अभी भी कर रहा है कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर। वही जब भारत अपना सामान एक्सपोर्ट करने जाता है ना चाइना में, तो चाइना यहां पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देता है, जिसके कारण से भारत का एक्सपोर्ट चाइना में कम होता है, पर चाइना का एक्सपोर्ट भारत के अंदर ज्यादा होता है, जिसके कारण से भारत का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। और ये चाइना का सामान कैसा है?
सस्ता है, खराब क्वालिटी का है, जो कि भारत के लिए डेंजरस है, भारत की इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, जीटीआरआई की रिपोर्ट बताती है कि भारत के एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं चाइना के इंटरनल मार्केट के बैरियर। साथ में यहां पर देख सकते हो कि भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी जिप्सम के बोर्ड्स के ऊपर, इवन आयरन एंड स्टील के ऊपर भी लगाई हुई है, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाई है क्योंकि चाइना ये डंपिंग करता है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर डंपिंग की हुई है चाइना ने। इसके अलावा चाइना जो अपनी करेंसी को रिवैल्यू कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो फिक्स्ड करेंसी है, वहां पर उनकी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि चाइना की करेंसी की वैल्यू कैसी होगी। हमारी फ्लोटिंग करेंसी है, मतलब हम लोग व्यापार वगैरह के आधार पे देखते हो, फिर बीच में आरबीआई कई बार इंटरफेयर कर देती है। कंप्लीट फ्लोटिंग नहीं है हमारी, फ्लोटिंग और फिक्स्ड का मिक्स है। हमारे यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। चाइना के यहां पर मिक्स्ड करेंसी नहीं है, चाइना के यहां पे फिक्स्ड करेंसी है। चाइना के अंदर सरकार डिसाइड करती है कि उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। अब वो अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और जब चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा है तो इसी कंडीशन में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो वहां पर वैल्यूएबल नहीं रह रहा है, वो इंपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। चाइना का एक्सपोर्ट भारत के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत के पास में चाइना के अलावा भी कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर, और अचानक से उसे चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की एक समय पर डिपेंडेंसी थी। इसे हम लोग धीरे धीरे करके चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी कारण से भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या कहा है एग्जैक्टली समझना। टू मी पर्टिकुलरली बिकॉज देयर इज अ डेंजर ऑफ चीप गुड एंड सब्सिडाइज्ड गुड invading our market, we have to instill pride in the producers but also pride in the consumer. We must consciously say that we should make in India, buy what is made in India. उन्होंने ये कहा है कि सस्ता सामान भारत में आ रहा है, खराब क्वालिटी का सामान भारत में आ रहा है। ऐसी कंडीशन में केवल प्रोड्यूसर की तारीफ नहीं बल्कि कंज्यूमर की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ये सस्ते चाइना प्रोडक्ट पे से डिपेंडेंसी कम कर रहा है और भारतीय गुड्स को खरीद रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल भारत में सामान बनाना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है कि हमें भारत में बनाना है, भारत में खरीदना है, और वही खरीदना है जो भारत में बना है। ये चीज इन्होंने कही है। अब बात आती है कि चलो ये सारी बातें तो अच्छी है, पर भारत किस तरीके से चाइना के डंपिंग के खिलाफ, बैरियर्स के खिलाफ लड़ रहा है, क्या क्या स्टेप भारत सरकार ने लिए हैं, एक बार उनके ऊपर नजर डालते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक ऐसे प्रकार का ऑर्डर है, एक रेगुलेटरी मेजर, जिसके अंदर ना हम लोग क्वालिटी को मेक श्योर करना चाहते हैं कि मिनिमम इस क्वालिटी का सामान होगा, तभी हम लोग उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, तभी हम लोग उसे इंपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग उसको मार्केट के अंदर एक्सेस देंगे। अगर क्वालिटी कम है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो दवाई हो और भी दूसरी कई सारी चीजें जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर जुड़ी हुई है, और उसके अंदर हम लोग चाइना के कई सारे प्रोडक्ट को डाल देते हैं ताकि खराब क्वालिटी का चाइना का आइटम जो है वो भारत के अंदर ना आए। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, चाइना अगर अपने यहां सब्सिडी देके सामान को भारत में भेजता है ताकि भारत में वो सामान सस्ता बिके, तो भारत अपनी बॉर्डर के यहां पर ड्यूटी लगा देता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी, ताकि चाइना का सामान वापस से महंगा हो जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो वो भारत सरकार ने लगाई है कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्री के साथ में मिलकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों के साथ में हम लोगों ने हाथ मिलाया हुआ है। कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाया है, कई सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर बैन लगाया है, हुआवे जैसी कंपनियों के ऊपर बैन लगाया है जो अब भारत के अंदर सामान नहीं बेच पाती। वहीं ये तो वो चीज हुई जिसके जरिए चाइना के सामान को हम भारत में आने से रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग भारत के अंदर सामान बनाने के लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उन सबका फायदा भी हो रहा है। धीरे धीरे करके रिसेंटली एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कंज्यूमर 58% कंज्यूमर ऐसे हैं जो अब चाइना के सामान को नहीं खरीदते हैं और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। ये 2023 दिसंबर की रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, यहां पर आप देख सकते हो कि भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है। जैसे टॉय, एक समय पर खिलौने भारत के अंदर चाइना से आते थे, खूब खिलौने हम लोग इंपोर्ट करते थे चाइना से। अब
भारत के अंदर खिलौने बनना शुरू हो रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 293% इंक्रीज हो रहा है टॉय के एक्सपोर्ट का। अब ये टॉय के एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना ऐसे देखो कौन सी बड़ी बात है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आप सोचते थे कि यार जो दुनिया है वो मेल सेंट्रिक है, फिर लगा कि नहीं फीमेल सेंट्रिक है, पर अब कोई सा सेंट्रिक नहीं है, अब बच्चा सेंट्रिक दुनिया हो रही है क्योंकि आबादी कम हो रही है। अब क्या है, दादा दादी नाना नानी, मान लो दादा दादी का एक ही लड़का था, नाना नानी की एक ही लड़की थी, इन दोनों की शादी हो गई तो इनका एक ही बच्चा हुआ, वन चाइल्ड। खास रूप से चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी है। इसी कंडीशन में 6 लोगों के ऊपर एक बच्चा है, इस बच्चे को खूब प्यार से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसको जो खिलौना चाहिए लाके देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। ऐसी कंडीशन में फिलियोसेंट्रिक फैमिलीज क्रिएट हो रही हैं, बच्चे की तरफ सेंट्रिक। इवन आप खुद सोचो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो अब अपना डिसीजन पापा या मम्मी के हिसाब से ना लेते हो, बच्चे के हिसाब से लेना है। हो सकता है आने वाले समय में आप भी लो कि यार बच्चे की शिक्षा को दाव पे नहीं लगा सकते, मैं मेरा करियर दाव पे लगा दूंगा अपने बच्चे की शिक्षा के लिए। होता है ये, केवल खिलौने तक सीमित नहीं है, ये हर चीज के अंदर है कि यार वो उनके यहाँ शादी में जाना है कि नहीं जाना है, नहीं यार बच्चे की एग्जाम है उसको पढ़ाते हैं फिर जाएंगे, है? सारे रिश्तेदारी बाद में, पहले बच्चे। फिलियोसेंट्रिक फैमिलीज जो है वो क्रिएट हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में खिलौने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में, और भारत का एक्सपोर्ट जो है वो सच में बढ़ रहा है खिलौने के लिए। ऐसे और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जहां पर भारत अब बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी सेंटर के ऊपर जा सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, पर उसके लिए नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ है कमेंट के अंदर है, उसको फिल कर देना, ठीक है। ये हमारे सेंटर का वीडियो है, एक बार आप चाहो तो देख सकते हो।